आके। तो फिर अपने को दिल होता है भले पांडव भवन जाए, परिवार से मिले, और पुष्पा दीदी का, विजय दीदी का और सबका तो आकर्षण होता है। भले मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मगर वहाँ 6:25 को शुरू होता जो मुरली। सो फिर मैं जाते जाते यहाँ पांडव भवन में आता हूँ। आके यहाँ का मुरली सुनता हूँ, फिर बाद में वो क्लास के बाद फिर ये मुरली भी सुनता हूँ। ऐसा जो कनेक्टेड रहता है पांडव भवन से हमेशा। जो दीदी बोल रहा था ना, वो दिन कितनी अच्छे थे। जो दिल्ली में था 3 साल, अभी जो अर्जुन राम मेघवाल रहता है अपने वहाँ सेना भवन के एग्जैक्ट सामने का घर, वहाँ था, वो घर में थे। और अच्छी समय था, और मेरे को बहुत सेवा करने का शौक रहता था, मगर वहाँ बाबा के घर ही समझ के फिर हर दिन जैसा सेंटर जैसा चलना ऐसा मन में रहता था। मगर विजया दीदी डेली आते थे, क्लास वहाँ लेते थे, दोपहर में लंच के टाइम थोड़े वहाँ सरकारी जो नौकरी करते थे वो लोग भी आते थे। कभी पिकनिक और झंडारोहण भी होता था, और साथ भी ले जाता था पुष्पा दीदी, कहीं भी कुरुक्षेत्र, कहीं भी है बाहर भी के वास्ते। वो अच्छी लगता था उसको, क्योंकि बाबा के बच्चे बने बाद भले जो भी कारोबार करते हैं, मगर बाबा के है ना, अपने परिवार के है ना, ये अपने ये उस वास्ते ये वृत्ति वो प्रवृत्ति होता है। मगर थोड़े लोग क्या करते हैं, ये वृत्ति में फंस जाते हैं, ये प्रवृत्ति समझते हैं। मगर ना अपने अपने जो वृत्ति, अपने ऑक्युपेशन, अपने यो ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय अपने योगी जीवन जीने का है ना, अपने योग करने का माना योगी जीवन जीने का। एक दिन की वो अपने महावाक्य नहीं, भगवानों वाचा का भी जो सुने हैं, ये एक दिन की नहीं, एक दिन की ये नहीं है, मगर ये निरंतर जीवन का बाबा ने हमको तैयार करता है। ऐसा अपने 25 साल हुआ है, 35 साल नहीं हुआ, क्योंकि 17 मई 99 को हाई कोर्ट को जज बना, 21 को बाबा मिला। उस वास्ते जो वो पुराना जिंदगी जीवन अलग था, मगर जब हाई कोर्ट की जस्टिस बना उसमें बहुत पुण्य भी कमा सकते हैं, पाप भी कमा सकते हैं, मगर बाबा बाल बाल बचा दिया मेरे को मिलके। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा पोस्ट में रह के बाबा के बन के कुछ पाप नहीं करा, और कुछ अपने मना एक अन्याय नहीं किया, अपने कुछ अपने प्रभाव से, झुकाव से, अपने दबाव से, कुछ लालच में, कुछ इसमें आके जो काम नहीं करने का, तो बाबा से ही जो संभव होता, पॉसिबल होता। मगर जितने भी आप पढ़े लिखे हैं, इतने भी महा विद्वान थे, संभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं ना अब दुनिया में बड़े बड़े हस्तियों को देखते हैं, मगर कितने कितने बड़ी गलती हैं। छोटे लोग जितना भी गलती करते हैं, उसका प्रभाव सोसाइटी के ऊपर नहीं गिरता है, मगर बड़े लोग अगर जो भी काम करते हैं, उसका प्रभाव पूरा समाज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, प्रकृति के ऊपर लगता है। क्योंकि हर आत्मा जो सोचता है, वो सोच पूरा विश्व में फैलता है, पूरा समाज में उसका असर होता है, खुद के ऊपर पहला होता है उसको। उस वास्ते ये सोच समझ के फिर अपन जो सोचते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, ये डेली कमाई है ना, क्षण क्षण, पल पल अपने कमाने का जीवन में। भले साधारण रहते हैं ब्राह्मण लोग भी, ब्राह्मण परिवार भी, मगर कितनी महान है एक एक ब्राह्मण अपने भाई और बहनें, कितनी महान है। और स्पेशली अपने ये पांडव भवन में हम रहते हैं, कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि दादी यहाँ पांडव भवन की था, और बाद में फिर अपने दोनों दीदियाँ यहाँ चलाते हैं। और मुरली चला भले मुरली तो बाबा का है, मगर मुरली चलाने का भी इतना योग युक्त, तो इतना अपने को ये
माना ये डाइजेस्ट होता है, अपने अंदर चले जाता है, वो छाप जाता है अपने। जो विजय दीदी जो मुरली बोलते हैं ना, इतनी इतनी योग युक्त होकर इतना एक एक का जो कला होता है वो भी अपने भाग्य है उसको। और परसों मैं विजय दीदी का क्लास सुन रहा था इधर। परसों तो आनंद भाई है और राजगोपाल भाई है, वो भी क्लास सुना है। और उसी इसके पहले विजय दीदी बोल रहा था फॉरेन जाके, फॉरेन में उसका ऐसा वर्णन करते हैं। मेरे को एग्जैक्टली वही अनुभव हुआ, क्योंकि रशिया गया था मैं लास्ट जस्ट यहाँ रशिया जाके आए, अभी 15 दिन ही हुआ आए बाद। अपने 2 तारीख को आया। रशिया गए तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को गया। जैसा आपने यहाँ वर्णन किया दीदी ने, और रशिया इतना सुंदर है, वो स्वर्ग की टुकड़ा दिखता है सेंट पीटर्सबर्ग। वो राजा महाराजाओं का महल था, वो 3 साल का पुराना। मैं अभी नया अच्छा गोल्डन एज में कैसा बंगले रहता, पूरा सोने का दरवाजे, सोने का पूरा प्लेटेड सोने का ऊपर उसमें डेकोरेशन, और इतना बहुत बड़ा समुद्र के किनारे में वहाँ लेक्स, रिवर्स, ग्रीनरी, और इतनी अच्छी दिखता है कि वहाँ के लोग देखे तो जैसा देवी देवता हैं जैसा, क्योंकि इट्स प्रकृति सुंदर है, पंचतत्व भी अपने वहाँ अच्छा प्योर है, शरीर भी वैसी बना होता है। मगर ऐसा सुंदर देवी देवता है, कोई भी सिगरेट पीता है, कोई भी वो पीता है, मगर उसको मन मन तो इतनी चंचल नहीं रहता, मगर ये रहता। मगर जो ब्राह्मण बने हैं उसमें, मगर इसका तो वहाँ अपने 3 बजे उठ के जितना भी ब्राह्मण है वहाँ पूरा रशियन सीच है, बहनें ज़्यादा है और भाई कम है, मगर वो हर काम करते, हर एक ऑलराउंडर है। माना पूरा घर, मन सेंट पीटर्सबर्ग घर देखे तो इतनी मधुबन में भी इतनी साफ सफाई, माना एक मॉडल बनाए सब। इतना अच्छा दिखता हो सेंट पीटर्सबर्ग। अब संतोष दीदी रहता वहाँ, और वही वही बहन रात में अपने ये जिसका घर पूरा हाल बड़े बड़े नया है इसमें साफ होता है, वो भोजन भी पकाता है और अपने वहाँ सेवा भी करता है, अपने कपड़े भी धो लेता है और डांस भी करता है और क्लास भी लेता है, और हर हर काम एक एक बहन टैलेंटेड है, काम करते हैं, कमाई करते हैं इसमें जीवन पूरा समर्पण करके। और अपने बीच में रहते हैं हम। पूरा एक पिक्चर बना के हमारे को जहाँ जहाँ क्या का पूरा अपने को शाम तक अपने व्हाट्सएप में आता था उसको सबका ग्रुप में। इतना टैलेंटेड भाई है। अपने दीदी बोले ना फिर, क्योंकि वो नया आत्मा है सतयुग में, जो सतयुग में आने का आत्मा है वो बीकेस बन गया। जो द्वापर में आया वही जो सुंदरता रहता, अच्छी रहता, इतना गिरावट नहीं रहता है, मगर अच्छे है उधर, क्योंकि वहाँ सोशलिज्म है ना। क्योंकि वहाँ भी राजा महाराजे थे, मगर जो लेनिन और स्टालिन ने ये सोशलिज्म रखा है, वो सोशलिज्म वो लोग बोलते हैं सोशलिज्म माना उधर कोई भी किसी को भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना, ह्यूमैनिटी मरा हर आत्मा एक आत्मा समझ नहीं है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट को, मगर हर आदमी इक्वल, इक्वल माना इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल रिगार्ड, इक्वल जो जो जितना भी श्रम करता है, जो ट्रक ड्राइवर भी होंगे उतना पगार उसका सैलरी, डॉक्टर की भी उतना हो, टीचर की भी उतना हो, सेम सैलरी, क्योंकि मेहनत करता है ना। जो रोड बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, वो लोग जितना मेहनत करते हैं और ये लोग ऑफिस में बैठते हैं, मगर ये लोगों का फ्री पढ़ाते थे पूरा सरकारी। जितना भी पढ़ो, स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ पूरा सरकारी चीज बेर करता है, मगर जो भी नौकरी करो मगर आपको सैलरी उतना ही चाहिए। ऐसा था, मगर अभी वहाँ कैपिटलिस्ट बन गया, अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो गया। मगर वो लोग बोलते हैं वो सोशलिस्ट वो जमाना, वो सिद्धांत ही अच्छी था, हमारे को सुख था, शांति था। अभी जो कमाई करने में अभी जो थोड़ा अशांति, थोड़ा तनाव अभी है, तब कोई भी वैसा नहीं है, ऐसा लोग वहाँ के लोग बोलते थे। तो फिर मैं दीदी ने बोला, मैं जो मेरे को एक बगीचा है वहाँ प्रकृति की आम की बगीचा है, वहाँ ज़्यादा वहाँ स्पेंड करता हूँ। और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का वहाँ अम्बड्समैन, वो बहुत
ये खिलाड़ी की जगत है। ये क्रिकेट बहुत माने क्रेजी गेम है उसको। वो डिस्प्यूट्स भी मैं सेटल करता हूँ और आर्बिट्रेशन भी करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेटेड, माना पूरा फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़े जजेस को, मशहूर वकीलों को सीनियर डिजिग्नेट करता है। ऐसा सीनियर एडवोकेट भी मेरे को डिजिग्नेट हुआ। मैं मंडे एक केस में अपियर हो रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस कोर्ट में। सर हर चीज़ जो भी है, मगर इजी से जो है, पैसे के वास्ते कुछ नए काम करते नहीं, मगर सेवा के वास्ते जो भी सामने है वो सेवा करते हैं। ओम शांति। और ये डॉक्टर विजय भास्कर बड़ा लैंडलॉर्ड है और अपने 15 पेट्रोल बंक्स है उसको, और बहुत अपने इन्हें आर्थोपेडिक सर्जन है, उसका युगल गायनेकोलॉजिस्ट है। उसका परिवार में, मेरे ख्याल से परिवार में हर जना डॉक्टर है। 10 लोग है तो फिर अपने को हाँ एक हार्ट के ऊपर, हर स्पेशलिटी के ऊपर वो लोग डॉक्टर्स है। बड़ा हॉस्पिटल है उसको। उन्हें एक 20,000 लोगों को पुकड़ में ऑपरेशन, माना एक क्लेफ्ट अपने ये रहता, अपने अंग वैकल्य रहता, कुछ टेढ़ा रहता, ऐसा गरीबों को लाके डेली अपने ऑपरेशंस भी उसका ट्रस्ट से करता है। और संडे एक एम्बुलेंस पूरा हैदराबाद में और रेलवे स्टेशन उधर कोई भी बेहोश आगे गिर गया, नहीं तो उसको ये है, उसको ले आके उसको ग्लूकोज चला के उसको ठीक करके भी जाता है। ऐसा सेवा है बहुत करते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े हुए हैं। और उसका ये डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स को भगवान को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? ज़्यादा डॉक्टर्स भगवान को नहीं मानते। कल एक एजी है ना, एशिया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एजीएम कुछ हैदराबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा वही हॉस्पिटल है। वो नागेश्वर रेड्डी है उसका। हम आ रहा तो फिर उन्हें एयरपोर्ट में लॉन्च में मिला उन्हें, तो शिवानी का दीदी का आज क्लास है हैदराबाद में। आज बीकेएस किया है, फिर कल डॉक्टर्स को है, वो कॉन्फ्रेंस के वास्ते आया। मगर शिवानी दीदी का फ़ैन है उन्हें। कल आनंद भाई बोल रहा था ना, अमेरिका से भी डॉक्टर कितना प्रभावित हुआ, मगर शिवानी दीदी से प्रभावित होता है। मगर भगवान को ना मानने वाले भी अपने जीवन को, अपने जो हाल चाल को, अपने जो अपने आकर्षण में आते हैं, ऐसा अपने वो लोग भी हल्लो हल्लो आते हैं। क्योंकि जो साइंटिस्ट कम्युनिस्ट भगवान को क्यों नहीं मानते बोलते, क्योंकि अपने लोग गुड़ियों को पूजा करते, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं है। उसका जीवन में हमेशा वो पत्थर की प्रकृति की पूजा करते हैं। उसका जीवन देखे वो लोग एक एवर्शन होता है, ये कैसा भगवान है, ये कैसा भक्ति कहे, ये कैसा ये लोग करते हैं। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल के फिर उसमें खाली इसमें टाइम वेस्ट करते हैं। उस वास्ते वो लोग नास्तिक है। मगर ये जो सोकाल्ड भक्ति करने से, पूजा पूजन करने से वो लोग अच्छा रहता, वो लोग गलती नहीं करता। ऐसा मेरा भावना है। क्योंकि बहुत से लोगों को, एक सुप्रीम कोर्ट जज था जीवन रेड्डी, एक तो था, वो नास्तिक है, वो तिरुपति कहीं ना जाता, मगर कोई भी गलती नहीं करता था। जो भक्त का पूजा पाठ करता, वो करता था, वो लोग करप्ट रहते थे, वो लोग अपने कास्टिस्ट रहते थे। मगर जो नास्तिक है वो लोग अच्छा रहता था। उस वास्ते अपने बिहेवियर से वो नास्तिक बना, फिर अपने उसको फिर आस्तिक जब आज कॉन्शियस का परिचय करके फिर उसको अस्तित्व में ले आना का। डॉक्टर विजय भास्कर। Om Shanti. This is the first day I've attended the Murli by the grace of Justice Ishwaraji and Didi and all of you. I'm learning a lot from the various organizations in BK. Definitely, I'm very much impressed, and as such, being an orthopedic surgeon, I'm doing a lot of service to the poor and needy people like disabled and street beggars. Apart from that, my professional work is there. So anyway, now I've learned something from all of you, where we find a lot of peace and service to the God. Definitely, even though I don't believe God, but I believe that the fearness and the
love, affection which is developed in the name of God. And I appreciate at least the people follow it. Certain people follow God, certain people doesn't follow the God, but they follow the spiritual powers. And whatever we are doing for the society, we definitely give us back. We should give something to the society so that the society will give us back. Even though you expect or not from the society, we should give the service to the society. I strongly believe you all follow the same, and I definitely follow you. Thank you so much.